नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन मराठी इस YouTube चैनल पे मैं दीपक पाटिल हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10 का सेमी और इंग्लिश मीडियम के लिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 8 पे कैन यू टेल मतलब ये कुछ ट्रिकी तरह के सवाल किताबों में किए जाते हैं और ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, हमारा दिमाग बढ़ाते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। मगर ये सवाल तभी हमें अच्छे लगते हैं जब हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं। अदरवाइज यही सवाल हमें बहुत ही कठिन और बोरिंग से लगते हैं। इस पेज नंबर 8 पे कैन यू टेल में से जो एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ if its mass was twice as large and its radius half of what it is now। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है, यदि हम हमारे पृथ्वी का मास दुगना कर देते हैं और उसकी रेडियस हम आधी कर देते हैं, तब इस g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमारा g होता है, इस पे क्या असर पड़ेगा या फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ये मैं आज के शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। चलो तो दोस्तों, अभी हम कैन यू टेल वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी, क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मोल होगा यदि हम अर्थ का मास ट्वाइस यानी दुगना कर देते हैं और उसकी रेडियस आधी मतलब हाफ कर देते हैं, तब जाके जी की क्या वैल्यू होगी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब होते हैं क्योंकि इन्हीं पैटर्न्स में आगे चल के विविध कॉम्पिटिटिव स्पर्धा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गौर फरमा के इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनना, पूरा देखना। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को यह वीडियो देख के ये सवाल बहुत ही मजेदार और आसान लगने लग जाएगा। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इफ द मास ऑफ द अर्थ विल ट्वाइस एंड इट्स रेडियस विल बी द हाफ। इस तरह से एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है जो हमें अच्छी तरह पता भी है, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूले से हम परिचित है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। यह वो जी होता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस जी पे क्या असर पड़ेगा यदि हम हमारा अर्थ का जो मास है दुगना कर दे रूटीन के अलावा और उसकी रेडियस आधी कर दे। मतलब यदि अर्थ शुरू में इतनी थी तो अभी वो छोटी हो जाएगी क्योंकि उसकी रेडियस कम हो गई है। रेडियस यहाँ से नापी जाती है, ये होती है रेडियस जो कि शुरू में ए थी। ठीक है, तो ये हम रेडियस R1 मान लेते हैं और ये रेडियस R2 मान लेते हैं और ये आधी है। ठीक है, तो अभी हमें पता करना है कि इस चीज का जी पे क्या असर पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उसका इस्तेमाल करते हुए इस गणित को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता ही है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये जो कैपिटल जी होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो हर जगह कांस्टेंट होता है। और ये जो एम है ये मास ऑफ द अर्थ होता है, ये भी कांस्टेंट ही होता है। ये जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ये भी पृथ्वी के लिए कांस्टेंट ही है। इस तरह से ठीक है, तो इसको हम अभी G1 मानते हैं और हमें G2 निकालना है। जब हम G2 निकालेंगे तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, क्या दी गई है कि जो मास है उसको दुगना कर लो, तो सीधा हम उसको दुगना कर लेते हैं। तो G2 टाइम M, इसको दुगना कर लिया और जो रेडियस है उसको आधा कर लेते हैं। इसका मतलब हाफ R का स्क्वायर।
और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होता है देखो, तो ये अभी बन जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय 1/4 r स्क्वायर। दोस्तों अभी आपने यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है, जब डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 2-3 बार हो जाता है तो जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है। जैसे कि ये अभी 1/4 है तो जब ये ऊपर जाएगी तो इनवर्स हो जाएगी, बोलने का मतलब 4/1 हो जाएगी। तब जाके ये क्या आता है देखो, ये आता है 2gm, अभी ये 4 ऊपर उल्टा हो गया, इसका मतलब इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 वैसे के वैसे और ये r का स्क्वायर। अभी क्या होगा, 4 जाके 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो आगे हमें मिलता है देखो 4 दूना 8gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू आर स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर ही होता है। और अभी हमें यह पता चल रहा है कि ये जो है gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ये कोई दूसरी वैल्यू ना होते हुए g1 की ही वैल्यू है। देख लो यहाँ पे g1 इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहाँ भी दिख रहा है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम g2 निकाल रहे थे तो सिंपली इस जगह पे g1 रख देंगे, तो हमारा अभी आंसर आएगा 8 इंटू g1। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि g2 इज इक्वल टू 8 इंटू g1। अभी हमें ये जो इक्वेशन मिल रहा है, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ। इक्वेशन है हमें g2 इज इक्वल टू 8 इंटू g1, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम अच्छे से देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा g2 आया है, जो कि न्यू है, नया है, वो कितना आया है 8 टाइम ऑफ g1। इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं, यदि हम हमारी अर्थ का मास ट्वाइस कर लेते हैं और उसकी रेडियस आधी कर लेते हैं, तो ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 8 टाइम ऑफ पुराना g1 मतलब 8 टाइम ऑफ g1 आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा g2 था जो कि नया निकल के आया है, ये 8 टाइम ऑफ g1 मतलब 8 इंटू g1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम उस अर्थ की मास दुगना करेंगे और रेडियस आधा कर लेंगे, तब जो नया g2 मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा वो 8 गुना ज्यादा होगा। इस तरह से बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको कैन यू टेल ये छोटा सा क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। यदि आपकी इस वीडियो पे कोई राय है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलो तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र।